झंडा लगा होना, इनमें गुरु औकात औकात का फर्क है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह फर्क सबको पता है। पाकिस्तान वो है जो कर्जा लेके हिंदुस्तान से जंग लड़ रहा था, मुस्लिम देशों से कह रहा था हमको सपोर्ट करो कौम के चक्कर में, और हिंदुस्तान वो है जो अपने पैसे से लड़ते लड़ते भी क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट को धचका दे रही है, बहुत गंदे तरीके से दे रही है, जो कि रियलिटी है। बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। ना धचका लगे, हम माने या ना माने इस चीज को, एडमिट करें या ना करें इस चीज को, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? जो सब कुछ अभी रिसेंटली हुआ है। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहां पर भी नहीं हो रही है। और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज मैं पढ़ देता हूं, इससे पहले पीएसएल जो है वो आईपीएल को क्रॉस करेगा। मेरे ख्याल में हमें लोन लेना पड़े हमें आईपीएल से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ख्याल से अभी पाकिस्तान को जो है वो मेरे ख्याल से 20 से 25 साल चाहिए आईपीएल को कंप्लीट करने, लेकिन 20 से 25 साल के बाद आईपीएल किधर होगा उसके बाद फिर देखेंगे। अगर यही जितने भी स्टेडियम इनके पास नहीं है, ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ, फर्स्ट क्लास, ये जो कुछ भी है। तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के ऊपर ग्राउंड आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ। तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 ग्राउंड हो जाएंगे, बिल्कुल। और उसमें वो मल्टीपल इवेंट्स भी करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। मेरे कम 10 से 12 ग्राउंड्स में हो रहा है, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक चीज हमें सीखने की। बाय द वे दोस्तों, इस वक्त पीएसएल और आईपीएल के दरमियान बड़ी फाइट जारी है, क्योंकि आप लोगों के इल्म में है कि जो आईपीएल के फॉरेन प्लेयर हैं वो आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर हैं वो तकरीबन सभी नहीं आ रहे। इनमें से कुछ 2 हैं वो जो आ रहे हैं। इस पे पाक मीडिया बुरी तरह तपा हुआ है। पाक मीडिया का रिएक्शन देखें, पाकिस्तान की जो मीडिया वो बुरी तरह तपी हुई है, इनका रिएक्शन देखें। तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को, हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान। 2 चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मैं इनके यूए में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज में,
वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उन्हें कंसर्न है कुछ और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके